आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल, गांधी चौक के पास पन्ना। अनुष्का सेल बाजार में गृहस्थी की समस्त सामान, भदोई की कारपेट और विंटर सीजन के कपड़े, समस्त सामग्री उपलब्ध है। मेले के खत्म होने से पहले शीघ्र ही पहुँचे, कम दामों में सब उपलब्ध है। खबरों की शुरुआत करते हैं एनएमडीसी को लेकर। राजनीतिक उदासीनता के चलते बंद हुई एनएमडीसी। युवा कांग्रेस ने भाजपा सांसद व खनिज मंत्री पर लगाया आरोप। स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि एनएमडीसी प्रारंभ नहीं हुई तो युवक कांग्रेस करेगा उग्र आंदोलन। विश्व में पन्ना को पहचान दिलाने वाली एनएमडीसी खदान के बंद होने के मामले को लेकर आज युवक कांग्रेस पन्ना द्वारा एवरसाइन गार्डन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान युवक कांग्रेस नेताओं सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने एनएमडीसी खदान के बंद होने पर नाराजगी जताई और इसके लिए भाजपा सरकार पर जिले के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि एनएमडीसी से पन्ना की पहचान रही है। पूर्व भी भाजपा सरकार ने एनएमडीसी को बंद कराने का प्रयास किया था। उन्होंने बताया कि पन्ना में हीरा खनन परियोजना वर्ष 1968 से प्रारंभ हुई थी। 2004 तक यहाँ सुचारू रूप से काम हुआ। इसके बाद 2005 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मंत्री कुसुम सिंह महदेरे द्वारा एनएमडीसी का विरोध किया जा रहा था। यही वजह रही कि करीब 4 साल तक परियोजना बंद रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 22 जून 2009 को एनएमडीसी को कोर्ट के फैसले के बाद खोला गया। अब फिर भाजपा सरकार के कार्यकाल में खदानों को बंद किया गया है। युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा है कि हीरा खदान को भी उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए। यही कारण है कि भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा स्थापित कराई गई इस परियोजना को बंद कराने पर आमदा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वहाँ के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं। वैसे ही पन्ना में बेरोजगारी की समस्या कुछ आप लोगों से छुपी है नहीं। आज के नए युवक नौकरी पेशे से हटकर सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं और काम धंधे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो भी काम धंधा यहाँ पर है नहीं। और हम लोग आपस में, हमारे मीडिया बंधु, हमारे अन्य मोर्चा संगठन के व्यक्ति अगर ये नहीं समझेंगे और साथ में कार्य नहीं करेंगे इसको चालू कराने के लिए, तो पन्ना की दुर्दशा और हो जाएगी। क्योंकि घोषणावीर हमारे मुख्यमंत्री साहब, ये नवरत्न कंपनी कांग्रेस के शासनकाल में, जो भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस के शासनकाल में ये महारत्न नवरत्न कंपनियां कांग्रेस ने बनाई और भाजपा वाले मिल के इसको बेचना चाहते हैं। किसके हाथों में? अडानी, अंबानी और मोदी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोगों के हाथों में बेच देंगे और वो लोग अपने हिसाब से काम चलाएंगे। 100 हीरे निकलेंगे, 10 बताएंगे, 90 खा जाएंगे। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि युवक कांग्रेस पूरी अपनी ताकत से इसका विरोध करेगी, क्योंकि ये बात ये पूरे देश की और प्रदेश की नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पन्ना जिले से, क्योंकि पन्ना जिले के लोग, अगर एनएमडीसी की खदान बंद होती है तो उससे अपेक्षित हो रहे हैं। जो उसके आसपास के गांव है, हिनौता है और आसपास जो गांव लगे हुए हैं, मजगुआ है, वहां के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो, उनको काम है, पन्ना की सब्जी नहीं मिलती, वहां पे किराना का सामान नहीं मिलता। तो वो लोग, एक एनएमडीसी का एक दायित्व होता है, एक जो ये कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां, महारत्न नवरत्न कंपनियां, इनका एक दायित्व होता है कि जिस एरिया में रहती हैं, जहां का खनन करती हैं, वहां के लोगों को पावर, मतलब उनको ताकत पहुंचाएं, उनकी मदद करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आईसीयू में बेड डले हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो बस जाती है मजगुआ से पन्ना के लिए आती है, उसमें सबको मदद करती है। वो बेचारे 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये जंगल से थोड़ी जलाऊ लकड़ी काट के अपना पेट भरते हैं, उसमें मदद करती है। तो मैं उन सब लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। 1968 से लेके अभी तक जो खदान चली, उसके बाद 2004 में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दिया। आज की डेट में पन्ना जिला मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर जिला है, क्योंकि यहाँ से वीडी शर्मा जी सांसद हैं, हमारे विधायक जी माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री हैं और खनिज मंत्री हैं। खनिज मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने इस खनिज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो अपने पल रहे हैं, अस्पताल वालों को हेल्प मिल रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो कल मीडिया में छा गए थे कि उन्होंने वो मुख्यमंत्री जी से मिले, वीडियो डाला, वीडियो में किसी ने ऑडियो सुनी है? पत्रकार बंदियों से मेरा निवेदन है, आवाज आई उसमें क्या क्या बात चल रही है? या तो पन्ना की खदानों को लेकर उनमें बात चली होगी, हमें इसमें पार्टनर बना लूँ,
या कोई और बात चल रही होगी। इसमें ये बात नहीं आई कि एनएमडीसी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर डालना था वीडियो तो आवाज विद ऑडियो डालते ना आप, आपने विदाउट ऑडियो क्यों डाला? ऑडियो म्यूट है उसमें। तो ये, और इसके पहले भी आदरणीय शर्मा जी ने लेटर लिखे। लेटर लिखने से ये नहीं होता कि पन्ना के हित की बात कर दी। उन्होंने घोषणाएं कर दी कि भैया हम पन्ना में कृषि महाविद्यालय लाएंगे, मेडिकल कॉलेज लाना था तो वो छतरपुर चला गया, सतना चला गया। पन्ना के नेताओं के अंदर क्या ताकत है? पन्ना के नेताओं की सबसे प्रथम हार है ये। अगर इतनी ताकत होने के बावजूद भी एनएमडीसी चालू नहीं होती, और एनएमडीसी को मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी होती है, वाइल्ड लाइफ कमेटी होती है, वो गठित होती है, उसमें जाके इसका प्रस्ताव पारित होता है, तो वो पारित नहीं हुआ। फिर इसके बाद जाती है सेंट्रल वाइल्ड लाइफ कमेटी में, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एम्पावर्ड कमेटी होती है, वहां से जाके सैंक्शन होती है, उसके बाद कहीं जाके चालू होती है। तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने ही इसका क्या बोलते हैं, रिन्यूअल कमेटी के अंदर इसका अप्रूवल ही नहीं दिया, इसका सैंक्शन लेटर नहीं जारी हुआ, तो कहां से चालू होगी? और मेरा आप लोगों से निवेदन, जिले के अंदर एशिया की एकमात्र हीरा खनन की परियोजना की खदान एनएमडीसी, जो हमारे देश की नवरत्न कंपनियों के अंतर्गत आती है, उसको बंद करे जाने के संबंध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस खदान के बंद हो जाने से आसपास के गांव में बहुत बुरा असर पड़ेगा, और हमारे पन्ना ज़िले के अस्पतालों में, आसपास के अस्पताल जो सामुदायिक अस्पताल हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मदद करती थी एनएमडीसी। हमारे ज़िले का जो पन्ना शहर का जो बाज़ार था, वो बहुत सारे तादाद में जो वहाँ से लोग आया करते थे, माइनिंग में जो कर्मचारी थे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, और आसपास के गाँव के लोग, उसकी जो फ्री सर्विस बस चलती है उसके द्वारा आते थे शहर में। ये सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी। इससे पन्ना ज़िले के जो व्यापारी हैं उनको भी नुकसान होगा, और आसपास के गांव में जो लोग रहते थे उनके ऊपर भी खासा असर पड़ेगा। किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसे मध्य प्रदेश शासन के जो शिवराज सिंह बैठे हुए हैं उन्हें, और जो मध्य प्रदेश शासन में के जो भाजपा सरकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय वीडी शर्मा जी, और हमारे पन्ना के माननीय विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जो अभी खनिज मंत्री हैं, उनको दोषी मानता हूँ। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की अनुमति के बगैर शुरू होगी एनएमडीसी। पन्ना कलेक्टर ने कहा, हीरा खनन परियोजना मजकुआ का कार्य चालू रखें। एनएमडीसी के बंद होने के बाद जिले में राजनीतिक पारा चढ़ता दिख रहा है। जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ऐसे में अब बिना राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की अनुमति के ही खनन कार्य को यथावत प्रारंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अनुमति देने में देरी के बाद अब वन विभाग ने एनओसी पर निर्णय की प्रतीक्षा तक खनन कार्य को छूट दे दी है। यह जनप्रतिनिधियों के लिए राहत की बात है। इस संबंध में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हीरा खनन परियोजना मझुआ में खनन कार्य जारी रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना की लीज में 20 वर्ष की वृद्धि की गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्य प्रदेश द्वारा कहा गया है कि शासन द्वारा लीज में वृद्धि करने इस स्वीकृति को आगे बढ़ाने का प्रकरण राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। खनन का कार्य नवीन न होने तथा वन्य प्राणियों एवं उनके रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने से चालू कार्य को तब तक के लिए संचालित होने दिया जाए जब तक कि राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। उक्ताशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर मिश्र ने मुख्य प्रबंधक हीरा खनन परियोजना मझुआ को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार हीरा उत्खनन का कार्य चालू किया जाए। गौरतलब है कि इस तरह खदान का कार्य तो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कब तक चलेगा यह नहीं कहा जा सकता। बिना एनओसी उत्खनन की अनुमति से कई नए तरह के विवाद भी खड़े हो सकते हैं। सादाब बने गुनौर विधानसभा आईटीसीएल के समन्वयक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार सादाब खान निवासी देवेंद्र को पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा 59 हेतु सोशल मीडिया एवं आईटीसीएल विभाग में विधानसभा समन्वयक पद पर नियुक्त किया गया है। अपनी इस नियुक्ति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग के अध्यक्ष अभय तिवारी, पन्ना जिले के आईटी विभाग के अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव एवं गुनौर विधायक शिवदेवाल बागरी के प्रति आभार व्यक्त किया है एवं उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी का संगठन की आशा के अनुरूप मजबूती प्रदान करूंगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन जनप्रतिनिधियों सहित मीडिया कर्मियों ने किया रक्तदान। खंड चिकित्सक अधिकारी देवेंद्र डॉक्टर अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि दिनांक 5 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देवेंद्र के मीडिया बंधु, भाजपा एवं मंडल अध्यक्ष सहित 15 लोगों द्वारा रक्तदान कर समाज के लिए और दूसरों के लोगों के लिए प्रेरणा का उदाहरण दिया है, ताकि दूसरे लोग भी रक्तदान देने के लिए प्रेरित हो सकें।
उक्त रक्तदान शिविर का आयोजन 11 जनवरी से होने वाले दस्तक अभियान के तहत जिन बच्चों में खून की अत्यधिक कमी पाई जाती है उनके लिए यह ब्लड इकट्ठा किया जा सकता है ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। शिविर में प्रशांत जैन, शैलेश अग्रवाल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ललित गुप्ता, मानव अधिकार के प्रियव्रत गौतम, बीजेपी से दिवाकर देव परमार, संदीप सिंह बागरी, नीरज सिसोदिया, आकाश खटीक, अवधेश अग्रवाल, शिवम शिवहरे, आदित्य गुप्ता, रोहित सोनी, सचिन सिसोदिया द्वारा रक्तदान किया गया। इस शिविर में पन्ना से लैब टेक्नीशियन रामनाथ ओमरे, स्टाफ नर्स श्रीमती पूर्णिमा वर्मा, आदित्य तिवारी सहित पूरी टीम ब्लड कलेक्ट करने के लिए आई हुई थी। अंत में सभी रक्तदाताओं के प्रति बीएमओ डॉक्टर जैन द्वारा आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा लिए गए रक्तदान से किसी का जीवन को बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है, अतः रक्तदान सबसे बड़ा दान है। नांदन में पैसे के लेन देन पर चली तलवार, दोनों पक्षों में 5 लोग हुए घायल। जिले में मामूली विवादों में लाठी डंडे और गोली कांड जैसे आम बात हो गए हैं। ताज़ा मामला पन्ना जिले के हमरिया चौक के अंतर्गत नादन में देखने को मिला, जहां पैसों के लेन देन के विवाद पर 2 पक्षों में तलवार चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूरे विवाद में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से 1 घायल हुआ है। बता दें कि नादन निवासी अनारी पटेल ने ग्राम के ही घनश्याम गर्ग और गन्नू गर्ग से 20,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार तलवार भी निकल आई, जिससे अनारी पटेल, उनका पुत्र सतीश पटेल, बेटी कुमारी ज्योति एवं उनकी पत्नी हक्कीबाई घायल हो गए। पैसा के लेन देन पैसे 20,000 पैसे 18,000 दे दिए थे, 2,000 बाकी रह गए थे। जी जी। उसमें से कहा कि लगता भैंस बांध लो हमारी, बाकी पैसे आपके जब हम दे दें ब्याज सहित, जी जी। भैंस दे देना जी। इस पैसे बाद विवाद हुआ तो पंडित ने फिर तलवार पूरे परिवार को मारी। अच्छा, कौन लोग घायल हुए हैं? ज्यादा लोग पटेल लोग हुए, जिसमें अनारी की बच्ची ज्योति जी और उसका बच्चा। और किनके द्वारा तलवारें भानी गई हैं? पंडित जी द्वारा। नहीं, नाम है क्या उनके? का नाम पंडित धन्नू। कहाँ मामला दर्ज हुआ है? चौकी हरदुआ में, थाना से लगे। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। नगर परिषद ने सब्जी विक्रेताओं को वितरित किए प्लास्टिक मुक्त थैले साफ स्वच्छ बनाए रखने में करें सहयोग के लिए अपील की। भारत सरकार के आदेशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 के तहत भारत को पॉलिथीन मुक्त बनाने व अपने नगर को साफ स्वच्छ बनाने रखने हेतु नगर परिषद देवीनगर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ओपी दुबे के निर्देशन में 5 जनवरी को सब्जी मंडी मेन तिराहा में नगर परिषद के स्वच्छता पर्यवेक्षक प्रभाशंकर उपाध्याय व उनके मातहत कर्मचारी अर्जुन विश्वकर्मा, जितेंद्र तोमर, होशियार खान के द्वारा सब्जी विक्रेताओं को पॉलिथीन मुक्त कपड़े के थैले वितरित किए गए और उनसे बाजार में पॉलिथीन न इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में स्थानीय लोगों से अपील की एवं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर वासियों से अपील की है कि वे नगर को साफ सुथरा रखने में परिषद का सहयोग प्रदान करें। अस्थायी बस स्टैंड को हाईवे से हटाने के लिए किया चक्का जाम। बस स्टैंड का काम पूर्ण होने के बाद भी शिफ्ट न होने से रही नाराजगी। शहर के स्थायी बस स्टैंड का मुद्दा अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थायी बस स्टैंड का मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जीर्णोद्धार होने के बाद भी अभी शुरू नहीं किया गया है, जिससे नाराज युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता व बस स्टैंड के दुकानदारों ने आज अस्थायी बस स्टैंड डायमंड चौराहे पर NH-39 में जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द स्थायी बस स्टैंड को शिफ्ट कराने की मांग रखी। जानकारी के अनुसार पन्ना शहर के स्थायी प्राणनाथ बस स्टैंड का जीर्णोद्धार मिनी स्मार्ट सिटी के तहत पिछले 1 साल से चल रहा है, जो काम फिलहाल प्रशासन द्वारा पूर्ण बताया जा रहा है। 1 माह पहले प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्राणनाथ बस स्टैंड में हुए कामों का उद्घाटन भी किया था, लेकिन बस स्टैंड में किए गए काम में संबंधित ठेकेदार के द्वारा काफ़ी कमियां की गईं, जिसके बाद मामला जांच में चला गया और बस स्टैंड को शिफ्ट नहीं किया जा सका। अस्थायी रूप से NH-39 के डायमंड चौराहे पर बस स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है।
जिससे स्थायी प्राणनाथ बस स्टैंड के दुकानदार काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि उनकी दुकानों के न चलने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिसके चलते युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व दुकानदारों ने कई बार जिला प्रशासन को आवेदनों के माध्यम से जल्द बस स्टैंड शुरू करने की मांग भी की, लेकिन बस स्टैंड शुरू नहीं हो सका। सर पिछले 1 महीने से व्यापारियों को एक मिनट हम बात कर लें 2 महीने से बस स्टैंड का कार्य पूरा हो चुका है। व्यापारियों से सर हर 1 महीने की नगर पालिका द्वारा वसूली भी की जा रही है, किराया भी लिया जा रहा है। ये सर चाय पान वाले लोग हैं सर, तो वहाँ व्यापारी सर जिनका पेट सिर्फ बस स्टैंड के दम पे पल रहा था। 11 महीने दुकानें नहीं खुली सर, तो लौट गया तुम लोग सर। कल से यदि बस स्टैंड नहीं होता सर तो कल यही प्रक्रिया सर हम लोग दोहराएंगे कि आपसे सर मैं निवेदन करूँ। सर पिछले सर किस स्तर तक बात नहीं पहुँची सर, हर स्तर तक बात पहुँची है सर। रोजी रोटी वाले सर निवेदन है आपसे सर, बिल्कुल निवेदन है सर, आप समझिए। माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में ये मामला है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन सर 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं है। काम पूरा है सर बस स्टैंड का, सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद भी सर कुछ कार्रवाई नहीं। सर मैं तो कहूँगा सर जैसे कल होना वैसे आज करवा दें तो क्या दिक्कत है सर? कल हो जाएगा सर। हम ये मान लेंगे कि सर ये व्यापारी ये गरीब वर्ग सर उत्साह में काम नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ पेट के लिए सर लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर सब हम करें सर, कल नहीं पहुंचा सर तो फिर आपको बताऊंगा सर, कल फिर से ही प्रक्रिया दोहराई जाए। 11 महीने से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हमारा जहां पर बस स्टैंड था वहां पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य सीसी निर्माण कार्य होना था। पिछले 1.5-2 महीने से बस स्टैंड का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बावजूद भी वहाँ पर जो हमारा व्यापारी वर्ग है उससे नगर पालिका द्वारा उन दुकानों का बराबर किराया भी लिया जा रहा है, दुकानें खोलने की अनुमति नहीं हो पा रही है। बस स्टैंड को डायमंड चौराहा पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है। जब कार्य पूर्ण हो चुका है तो इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि बस स्टैंड जल्दी भेजा जाएगा, इसके बाद भी नहीं भेजा गया। इसी चक्कर में इसी संबंध में आज हम सब लोगों ने यहाँ पे स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों के मदद से आज हमने यहाँ पर डायमंड चौराहे पर चक्का जाम किया है और जिला प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कल बस स्टैंड को यथास्थिति में उसकी पुरानी जगह पर पहुँचा दिया जाएगा। ये चूँकि बस स्टैंड जो है पहले से निर्माणाधीन थी, कुछ कमियां उसमें थीं, वो अब कंप्लीट हो गई हैं। कल परसों से जो है ना ये शुरू हो जाएगा। आज क्या कार्य यहाँ पर किया गया और किस प्रकार से आश्वासन दिया गया? नहीं, उनको यही आश्वासन दे दिया गया कि कल परसों से जो है बस स्टैंड शुरू हो जाएगी। कुछ चूँकि जो है ना वहाँ निर्माण कार्य नया बस स्टैंड बना है, उस रिपेयरिंग वगैरह हुई है, कुछ काम रह गया था, इसलिए जो है थोड़ा सा उसमें जो है ना काम होना था। कल परसों से जो है ना ये शुरू हो जाएगा। संबंधित ठेकेदार के द्वारा काम लापरवाही पूर्ण किया गया जिसकी वजह से लेट हुए, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? ये आपके माध्यम से बातें आ रही हैं, ये जांच का विषय है ना। यदि ऐसा हुआ है तो उसके विरुद्ध भी जो है जो भी लीगल एक्शन होगा। पन्ना पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक एवं मध्य प्रदेश सह प्रभारी भाविक सोलंकी आज पन्ना पहुंचे। डायमंड चौराहे पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाविक ने जिले के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने और छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में संगठन से जोड़ने पर रणनीति पर विस्तार से बात की। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मृगन सिंह घेरवार ने जिले के पदाधिकारियों से प्रभारी का परिचय कराया और दिशा निर्देश का अनुसरण कर संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में पूर्व निष्ठा से कार्य करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान भाविक सोलंकी ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा छात्र हित में काम करता रहा है। कोरोना संकट के दौर में कॉलेज बंद है और छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुए हैं। ऐसे कॉलेज प्रारंभ होने के बाद छात्र संघ चुनाव कराने की मांग हम करेंगे। उन्होंने बताया कि छात्रों के विकास में छात्र संघ चुनाव अहम है, यहीं से नेतृत्व निकलता है। इसके अलावा इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को एनएसयूआई से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। साथ ही कॉलेज खुलने के साथ ही एनएसयूआई की हेल्प डेस्क लगाने की बात भी कही। इस दौरान हिमांश दहायत, विक्रम सिंह परमार, संदीप दहायत, संजय दाहिया, लोकेश द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्टर ने किया आतंक अपराधी को जिला बदर। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि अनावेदक राहुल सिंह पिता शिवराज सिंह ठाकुर निवासी सिमरा कला हाल सुनवानी थाना सुनवानी जिला पन्ना का रहने वाला है।
अनावेदक थाना सुनवानी का खतरनाक अपराधी है। अनावेदक विगत वर्ष 2013 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। मानव जीवन में संबंधित अपराध प्रमुख रूप से अपने सहयोगियों के साथ एकाएक होकर मारपीट करना, डरा धमकाकर एवं भय दिखाकर अवैध रूप से रुपयों की वसूली करना, आमजन की रास्ता छेककर मारपीट, घरों में घुसकर मारपीट, अवैध रूप से पैसों की मांग करना, अवैध शस्त्र रखना, अवैध शराब एवं अवैध गांजा बिक्री एवं परिवहन करना जैसे गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। इसके सभी आपराधिक कृत्य विधिमान्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। क्षेत्र की लोक व्यवस्था एवं परिशांति बनाए रखने हेतु इसके विरुद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। आदेश तमीली होने के दिनांक से 5 घंटे के भीतर पन्ना जिले की संपूर्ण राजा सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला दमोह, कटनी, छतरपुर, सतना एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया है। कलेक्टर द्वारा किया गया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के साथ सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बल के जवानों से चर्चा की। उन्होंने अग्निशमन के लिए वेयर हाउस में की गई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए सीज फायर सिलेंडरों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी ओपी गुप्ता, सहायक कोषालय अधिकारी राम प्रताप प्रजापति एवं निर्वाचन से संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में आए 88 आवेदन कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा आम आदमी की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और उनसे आवेदन प्राप्त कर निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदक की समस्या का निराकरण 1 सप्ताह के अंदर किया जाए। यदि आवेदक की समस्या जिला स्तर से निराकरण नहीं हो सकती, शासन स्तर को पत्र प्रेषित करें। यदि किसी हितग्राही मूलक योजना से संबंधित आवेदन है और संबंधित व्यक्ति पात्रता नहीं रखता है तो उसे पत्र भेजकर अनिवार्य रूप से सूचित करें, जिससे आवेदक को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। जन सुनवाई में 88 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से 1 सप्ताह के अंदर आवेदनों पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए। गुरौर नगर पंचायत को मिली सहकारी बैंक भवन की सौगात। समय अवधि जन सुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें, पन्ना कलेक्टर ने कहा। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन उत्तरा पोर्टल का अवलोकन कर अधिक से अधिक आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई को सुनिश्चित करें। जिन विभागों के 300 दिन से अधिक समय के प्रकरण लंबित हैं उन्हें इस सप्ताह में निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित हितग्राही मूलक योजनाओं पर विशेष ध्यान दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। आगामी दिनों में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। सभी विभाग रोजगार मेले की तैयारी करें। विभागों में आउटसोर्स के पदों की जानकारी जिला रोजगार अधिकारी को उपलब्ध कराएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना के एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां की जाएं। बैठक में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि परियोजना लागत 3135.46 लाख है। जिले में उपलब्ध राशि से गुनौर नगर पंचायत में सहकारी बैंक भवन बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। संपन्न हुई बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के, अपर कलेक्टर जेपी दुबे के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।